Hello student, welcome to my channel Computer Shubhufi. My name is Shubhufi Anjum. Today we will learn about constructor, type of constructors and why we use constructor. So let's start. Constructor जो है एक ब्लॉक है. कंस्ट्रक्टर क्या है? सेट ऑफ ब्लॉक है. सिमिलर टू मेथड भी बोला जा सकता है इसको. कंस्ट्रक्टर क्या है? एक ब्लॉक है जिसको हम मेथड भी बोलते हैं. हैविंग सेम नेम एज दैट ऑफ क्लास नेम. इस मेथड का जो नेम होता है वो सेम होता है क्लास नेम के. और जो कंस्ट्रक्टर है वो कोई भी रिटर्न टाइप नहीं रखता, नॉट इवन वॉइड. द ओनली मॉडिफायर एप्लीकेबल फॉर कंस्ट्रक्टर्स आर पब्लिक, प्रोटेक्टेड, डिफॉल्ट एंड प्राइवेट. तो ये केवल यही मॉडिफायर को एप्लीकेबल करवाता है, पब्लिक, प्राइवेट, डिफॉल्ट एंड प्रोटेक्टेड. सो यहाँ पे जो कंस्ट्रक्टर है ये ऑटोमेटिकली क्रिएट हो जाता है जब हम ऑब्जेक्ट को बनाते हैं. ठीक है, ये ऑटोमेटिकली क्रिएट हो जाता है हम जब ऑब्जेक्ट को बनाते हैं. यहाँ पे ऑब्जेक्ट को इनिशियलाइज करने की जरूरत नहीं पड़ती है. ऑब्जेक्ट को इनिशियलाइज करवाना कंस्ट्रक्टर का मेन काम है. ठीक है, यहाँ पे नॉट इवन वॉइड ये क्यों लिखा है? देखिए यहाँ पे कोई भी रिटर्न टाइप नहीं होता है क्योंकि जो कंस्ट्रक्टर है वो ऑब्जेक्ट को इनिशियलाइज करवाना कंस्ट्रक्टर का काम है. तो वैल्यू जब इनिशियलाइज हो रही है तो रिटर्न करवाने का क्या काम? तो इसीलिए यहाँ पे हम कोई भी रिटर्न टाइप नहीं यूज करते हैं. समझ में आई मेरी बात? ऑब्जेक्ट को इनिशियलाइज करवाना कंस्ट्रक्टर का मेन काम. तो जब हम इनिशियलाइज करवा रहे हैं वैल्यू को तो वहां पे रिटर्न करवाने का क्या काम है? इसको और बेहतर तरीके से समझते हैं. तो देखिए एक चीज समझिए कि जब हम कंस्ट्रक्टर को नहीं यूज कर रहे थे तो हमने प्रीवियस वाली वीडियो में देखा है रेफरेंस वेरिएबल बाय यूजिंग मेथड. दो तरीके से हमने प्रोग्राम को किया था. ठीक है, तो यहाँ पे देखिए जब हम रेफरेंस वेरिएबल इस प्रोग्राम को रन करवाएंगे तो होगा क्या? हमने यहाँ पे इंस्टेंस वेरिएबल क्रिएट कर रखे हैं जहाँ पे हमने रोल नंबर जो है 4 ले रखा है, नेम अमित ले रखा है, पब्लिक स्टैटिक वॉइड में लिया. फिर यहाँ पे हमने क्या किया कि जो ऑब्जेक्ट है उसको क्रिएट किया एंड देन यहाँ पे ऑब्जेक्ट को हमने कॉल करवाया बाय रेफरेंस वेरिएबल. तो देखिए होगा क्या जब हमने S1 को कॉल करवाया. ठीक है, S1 ऑब्जेक्ट को कॉल करवाया तो डॉट नेम से कॉल करवाया तो यहाँ पे अमित लिख के आ गया. ठीक है, इसी तरह से जब हमने S2 को कॉल करवाया तो होगा क्या? S2 में भी अमित लिख के आ जाएगा. और जब S1 के रोल नंबर को कॉल करवाया तो 4 रोल नंबर यहाँ पे भी आ जाएगा और S2 के रोल नंबर को कॉल करवाया तो 4 रोल नंबर यहाँ आ जाएगा. तो हुआ क्या कि जब हमने S1 का ऑब्जेक्ट बनाया और S2 का ऑब्जेक्ट बनाया तो यहाँ पे हुआ क्या कि दोनों में हमें कैसी वैल्यू मिली? सेम वैल्यू मिली. और यहाँ पे देखिए अगर हमें सेम वैल्यू मिल रही है तो कहीं ना कहीं ये जो सेम वैल्यू है हमारे डेटाबेस में प्रॉब्लम करेगी. ठीक है, कहीं ना कहीं आप वैल्यू को सेव करोगे और सेव करोगे तो उसको सर्च करोगे कभी ना कभी. जब सर्च करोगे तो रोल नंबर मान लो 4 आपने सर्च किया. ठीक है, रोल नंबर 4 सर्च किया तो आपको क्या होगा? यहाँ पे दो दो डेटा फाइंड हो जाएंगे ना. यहाँ पे आपको कितने डेटा फाइंड होंगे? 2. तो यहाँ पे होगा क्या कि हम जब सर्च कर रहे हैं तो हमें जो डेटा मिल रहा है वो यूनिक नहीं मिल रहा है. ठीक है, तो डेटा यूनिक नहीं मिल रहा है तो इसीलिए हम कंस्ट्रक्टर का यूज करते हैं. देखिए कंस्ट्रक्टर जो है इसके अंदर आपको यूनिक वैल्यू भी मिलती है बिकॉज जब आप ऑब्जेक्ट को इनिशियलाइज. देखिए यूनिक वैल्यू कैसे मिलती है? क्योंकि जब हम ऑब्जेक्ट को यहाँ पे क्रिएट कर रहे होते हैं तो ऑटोमेटिकली हम क्या करते हैं? ऑटोमेटिकली हमारे पास ऑब्जेक्ट जो है वो क्रिएट हो जाते हैं. तो जब ऑटोमेटिकली हमारे पास ऑब्जेक्ट क्रिएट हो जाते हैं तो यहाँ पे हम कोई वैल्यू तो मतलब इनिशियलाइज करनी पड़ेगी. तो जब हर बार हम नई वैल्यू दे रहे हैं तो क्या होगा? यहाँ पे ये जो है अमित और 4 ये बार बार नहीं उठाएगा इसको. ठीक है, तो ये चीज जो है ये यूनिक बना रहा है. अब देखिए इसको थोड़ा सा हम और प्रोग्राम की मदद से समझेंगे कि कैसे यूनिक बना रहा है. ठीक है, चलिए अभी हम क्या करते हैं कि अगर हम एक और इस मेथड को देखते हैं. देखिए यहाँ पे हमने क्या किया है
यहाँ पे हमने इंस्टांस वेरिएबल में नहीं वैल्यू को डाला। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पे क्या होगा, क्या अभी, ठीक है, यहाँ पे अभी भी हमने कंस्ट्रक्टर को नहीं यूज किया है, तो क्या अब ये चलेगा प्रोग्राम हमारा? तो देखिए, समझिए इस बात को, जब हमने क्लास स्टूडेंट बनाया और स्ट्रिंग नेम लिखा, इंट रोल नंबर लिखा, तो होगा क्या, ये जो ऑब्जेक्ट है यहाँ पे हमने S1 के नाम से बना लिया और दूसरा ऑब्जेक्ट हमने S2 के नाम से बना लिया। तो S1 डॉट नेम, S1 डॉट रोल नंबर, जब हमने इसको कॉल किया तो होगा क्या, क्योंकि इसके अंदर कोई भी वैल्यू नहीं पड़ी है, तो S1 जो है दोनों में क्या करेगा, बिकॉज ये स्ट्रिंग है तो इसमें नल ला देगा। ठीक है, ये हमारा इंटीजर है तो इसमें जीरो ला देगा। अब देखिए, जब हमने S2 को भी यही किया तो S2 में भी यही सेम आएगा। तो यहाँ पे फिर से यही प्रॉब्लम हुई। क्या प्रॉब्लम हुई कि ये जो वैल्यूज हैं ये यूनिक नहीं रही। ठीक है, अगर हम ऑब्जेक्ट को बनाते टाइम ही यहाँ पे वैल्यूज डाल देते हैं, ठीक है, बिकॉज क्या होता है कि जो कंस्ट्रक्टर है वो ऑब्जेक्ट को जब हम क्रिएट करते हैं तो ऑटोमेटिकली क्या होता है, वहीं पे ही एग्जीक्यूशन हो जाता है, उसका वैल्यू जो है वो ऑटोमेटिकली यूनिक हो जाती। लेकिन यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं हुआ, फिर से वही प्रॉब्लम डेटाबेस वाली। सर्च जब करेंगे तो अगर हमने जीरो को सर्च किया तो दो वैल्यू फेच होके आएंगी। तो यहाँ पे क्या होगा कि यूजर जो है वो कंफ्यूज हो जाएगा कि भाई हम कौन सी वैल्यू को उठाएं। तो ये प्रॉब्लम को रिजोल्व करता है कंस्ट्रक्टर। चलिए इसको प्रोग्राम की हेल्प से और अच्छे से देखते हैं कि हम जो बोल रहे हैं। यहाँ पे हमने स्टूडेंट 1 के नाम से ये क्लास बना रखी है। तो ये देखिए, हमने स्टूडेंट 1 के नाम से जो भी क्लास बनाई थी उसको ओपन कर लिया है। तो यहाँ पे देखिए, ये जो पुराना हमारा प्रोग्राम था, ये जो अमित वाला, यही हमने नोट पैड पे ओपन किया है। तो इसको देखिए ध्यान से। तो यहाँ पे एक मिनट में लिख देती हूँ, अमित रोल नंबर 4। तो ये हमने राइट अप कर लिया। अब हम इसको सेव करके जब हम रन करेंगे तो देखो क्या प्रॉब्लम आ रही है, जिसको कंस्ट्रक्टर रिजॉल्व करता है। तो सबसे पहले हम पाथ को सेट कर लेते हैं एंड देन प्रोग्राम को कंपाइल करेंगे, जावा student1 डॉट जावा। तो यहाँ पे हमारा प्रोग्राम कंपाइल हो गया है एंड देन हम इसको रन करवाएंगे, जावा स्टूडेंट। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे क्या हुआ कि अमित 4 देखिए, तो यहाँ पे जो वैल्यू है वो यूनिक तो रही नहीं। ठीक है, यहाँ पे दो बार इसने डेटाबेस में सेम ही वैल्यू को सेव कर दिया। तो यही प्रॉब्लम है कंस्ट्रक्टर में, हम जब यूज करेंगे तो वैल्यू जो है हमेशा यूनिक ही आएगी। अभी हम इसको और जो दूसरा एग्जाम्पल था उससे भी देखते हैं। तो यहाँ पे हमने क्या किया था, यहाँ पे हमने नेम वगैरह नहीं लिखा था। तो अगर हम इसको हटा दें तब क्या होगा, सेव किया कंट्रोल S से एंड देन फिर से हम कमांड प्रॉम्प्ट पे चलते हैं। यहाँ पे हमने दोबारा से इसको क्या करा, कंपाइल किया। कंपाइल करने के बाद हमने इसको रन करवाया। रन करवाने के बाद देखिए, जो हमने बोला कि नल और जीरो दे रहा है, जब हमने कोई वैल्यू नहीं दी तो सेम दोनों में नल नल और जीरो जीरो, तो यहाँ पे भी वैल्यू यूनिक नहीं रह रही है। तो ये डिसएडवांटेज जो है वो कौन कवर कर रहा है, वो हमारा कवर कर रहा है कंस्ट्रक्टर। ठीक है।